हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोग दिवाली बहुत अच्छी तरीके से मना रहे होंगे। आज की ये वीडियो कोई अपडेट की वीडियो नहीं है, बल्कि एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने वो सवाल मुझसे पूछा है। पहला सवाल है, जो 21 सितंबर को पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम हुआ था, अगर जो बच्चे फॉर्म भरा था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए, क्या जो एग्ज़ाम होगा उसमें उन्हें बैठने का मौका मिलेगा? ये सवाल है बहुत सारे अभ्यर्थियों का। चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, इतने सारे कमेंट आए जिसमें बच्चों का सवाल था कि जो शहर से जुड़ने वाली रोड है हमारे गांव की, वो टूट चुकी थी, जिस वजह से हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए। पेपर लीक हो गया, क्या जो नया पेपर होगा उसमें हमें बैठने का मौका मिलेगा? ये सवाल दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो बहुत समय से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, जिनको पता होगा कि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, एग्ज़ाम होता है तो क्या होता है, ठीक है ना। जिन भी अभ्यर्थियों को पता है इस बारे में, आप लोग ज़रूर से कमेंट करना कि री एग्ज़ाम में मौका मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ठीक। तो उन अभ्यर्थियों का सवाल है, तो उनकी हेल्प आप लोग को करनी है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो पहले री एग्ज़ाम हुई उसमें कैसा होता था, क्या मौका मिलता है या फिर नहीं मिलता। देखो, आयोग ने परीक्षा करवाई। एक बच्चा था जो पेपर देने गया, दूसरा बच्चा था किसी कारण से पेपर नहीं दे पाया, रोड ख़राब थी या फिर कोई और वजह। आयोग ने पेपर करवाया, पेपर कंप्लीट हुआ भी नहीं, लीक हो गया। बच्चे ने क्या किया, बस पेपर दिया वहाँ, ना उसकी आंसर की निकली ना कुछ हुआ। असल में क्या हुआ, पेपर का कोई मान्यता रही ही नहीं, पेपर तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जो नया एग्ज़ाम होता है उसमें उन सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जिन्होंने फॉर्म भरा था। देखो, फॉर्म उसने भी भरा, दोनों ने भरा, पेपर तो हुआ ही नहीं। पेपर हुआ वो कैंसिल हो गया, लीक हो गया, न उसके आंसर की आई न कुछ हुआ, बस पेपर देने वो गया। तो इसमें उन बच्चों को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए जो किसी वजह से पेपर नहीं दे पाए, ये मेरा मानना है। बाकी बहुत सारे बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होंगे, जिनको इसके बारे में पता होगा, तो आप लोग ज़रूर से उन बच्चों की हेल्प करना जिनको पता नहीं चल रहा कि री एग्ज़ाम होता है तो क्या होता है। ये मुझे भी पता नहीं है, इसलिए मैंने आप सभी लोगों से पूछा है। और आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। जो री एग्ज़ाम होता है, जैसा कि इसमें लिखा है, 3 माह के अंतर्गत आयोजित की जाएगी, प्रस्तावित है। जो नया एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम है, उसमें सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ था, चाहे उन्होंने पेपर दिया या फिर नहीं दिया, क्योंकि पेपर तो आप लोग ढंग से करा नहीं पाए, तो उसमें उस बच्चे की क्या गलती जो वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि गलती तो आपकी है, तो सुधार भी आप ही करोगे। तो आपको उन बच्चों को भी मौका देना पड़ेगा जिन्होंने फॉर्म भरा था, क्योंकि उसकी फॉर्म की फ़ीस तो चली गई है। पेपर हो जाता, आंसर की आप लोग दे देते, तो उसके बाद देखा जाता या लीक हुआ है नहीं हुआ है, कोर्ट में गई है भर्ती, तो इसमें तो सीधा सीधा आपने आपने भी माना है कि हाँ लीक हुआ है। लीक हुआ है तो उन सभी बच्चों को मौका दिया जाए जिनकी परीक्षा किसी न किसी वजह से छूटी है। उन सभी बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया हुआ था। ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो री एग्ज़ाम होता है उसमें आयोग उन बच्चों को बैठाता है जिन्होंने पेपर दिया था, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखी थी, उसमें ऐसा ही लिखा था कि उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे। अब वो न्यूज़पेपर सही है, नया है, पुराना है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा देखा था। आप लोग कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना कि मौका किन किन बच्चों को मिलता है। और हाँ, ये आवाज़ और भी लोगों तक शेयर करना, बाकी बच्चों तक शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं और छोटे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, बहुत समय से मेहनत की है, और एक पेपर के लिए वो तैयारी कर रहे थे। उसमें ही आयोग को पेपर कराने की इतनी जल्दी थी कि बारिश के बीच ही पेपर करवा दिया। कई लोगों के यहाँ रोड ख़राब है, कई लोगों के यहाँ और परेशानियाँ हैं। आयोग ने बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी पेपर कैंसिल नहीं किया, पता नहीं किस बात की जल्दी थी, खैर पता तो सबको है। खैर जो भी है, तो उसके बाद भी अगर पेपर करवाया जाता है और पेपर हो जाता है लीक, आधे पेपर में ही लीक हो जाता है, तो हर उस बच्चे को मौका मिलना चाहिए जिसकी ये परीक्षा छूटी है, चाहे उसने पेपर दिया है या फिर नहीं दिया है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके दोस्तों ज़रूर मुझे बताना और वो सारे बच्चे देख लेंगे। इसके बाद मेरा अगला सवाल है पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर। एक साल 365 दिन बीत चुके हैं, बीत जाएंगे, और क्या पता 1.5 साल भी बीत जाएं अगर ऐसा कोर्ट में चलता चलता रहा तो। कब फॉर्म निकला होगा, कब इसका फिजिकल हुआ होगा, पेपर हुआ होगा, उसके बाद भी इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट अभी भी जारी नहीं हो पाया है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज छूट चुकी थी, वो चाहते हैं कि एज बढ़े, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अच्छे नंबर मार्क्स आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि रिजल्ट इसका जारी हो जाए और हम लोगों को जॉब मिल जाए। इसके बारे में मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई भी हैं, तो मैं इस
वीडियो में पुलिस कांस्टेबल पे चर्चा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है पुलिस कांस्टेबल के बारे में। 30 तारीख को ही मैं इस पर नई वीडियो बनाऊँगा, उससे पहले नहीं। अभी मेरा सवाल आयोग से, सरकार से है कि उन बच्चों को मौका दिया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग जहाँ तक वीडियो शेयर हो सकती है इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन बच्चों की आवाज़ भी लोगों तक पहुँचाइए। इस वीडियो में दोस्तों यही अपडेट जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अपडेट तो नहीं था, एक जानकारी थी जो आप लोगों से मुझे लेनी थी। मिलेंगे अगली नई वीडियो में। थैंक यू।